गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है, कल 26 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। इसी के लिए मैं आज कुछ रिवीजन वर्क पुनरावृत्ति कार्य आपको दे रही हूँ। ये क्वेश्चन है 10। इनको आप आज बैठकर अपना पेपर ख़त्म होने के बाद इनको बैठकर अच्छे से लर्न कर लेंगे। अपना पेपर ख़त्म होने के बाद 11 बजे के बाद जब आप फ्री हो जाओगे, आधा घंटा खेल कूद के ये क्वेश्चन याद कर लेना। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन मैंने कल आपको दिए थे, उनको भी याद करना है, इनको भी याद करना है, और बाकी जो काम बताया वो तो करना ही है। ये क्वेश्चंस भी अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इनको पढ़ के एक बार आपको समझा देती हूँ। वैसे तो उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर भी एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये आपको उत्तर कॉपी में लिखा है, मिल जाएगा। दूसरा, शेखीबाज मक्खी कहानी में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगा। तो बच्चों ये लोमड़ी थी सबसे अच्छी जिसने चालाकी से मक्खी को हरा दिया था, मकड़ी के जाले में फंसा दिया था, तो इसलिए सबसे समझदार हमें वही लगी, है ना। इसमें अगला क्वेश्चन है, मक्खी को किसने सबक सिखाया। ये मक्खी को लोमड़ी ने ही सबक सिखाया था, जिसने उसको मकड़ी के जाले में फंसा दिया था। नहीं तो उसे बहुत घमंड हो रहा था कि मेरे से ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं होशियार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेर किसान से क्या लेने गया था। आपको मालूम है, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। क्योंकि वो आसमान में तारों में सबसे बड़ा होता है, और जो बड़े होते हैं वो छोटों पर थोड़ी अकड़ दिखाते हैं, तो इसलिए चंदा तारों पर अकड़ता होगा। इनके आंसर आपको छोटे छोटे ही लिखने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं लिखने हैं, पर 1-2 लाइन के तो लिखने ही हैं। अगला क्वेश्चन है, जलते बल्ब के आसपास तुमने किन किन को उड़ते देखा है। जलते बल्ब के पास बच्चों छोटे छोटे मच्छर और वो भुनगे से आ जाते हैं और जुगनू आ जाते हैं, तो जलते बल्ब के आसपास हमने इनको उड़ते मंडराते देखा है। मच्छर लिख सकते हो, जुगनू लिख सकते हो। जलते बल्ब के आसपास ये मंडराते रहते हैं मतलब उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। छोटे छोटे और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, पर आप ये 2 नाम लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों 7वां क्वेश्चन, पोता दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। नए खिलौने लेने के लिए, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें लेने के लिए, नई ड्रेस लेने के लिए, नए शूज़ लेने के लिए, आप किन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए मचलते रहते हो। 8वां क्वेश्चन है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तो आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, क्योंकि उसको अम्मा से शरारत करने में मज़ा आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया। आपको मैंने क्वेश्चन कॉपी में लिखवाया था कि शेर ने बिट्टू को राक्षसी इसलिए समझ लिया कि वो एक घोड़े पे सवार होकर आई थी, उसने एक बड़ा सा पगड़ पहना था और उसके हाथ में एक बड़ी दराती भी थी, तो ये कारण था कि शेर ने उसको समझा ये सचमुच कोई राक्षसी है। बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन है, टिप टिपुआ कहानी में दादी किससे परेशान थी। तो दादी जो थी किससे परेशान थी, तेज़ बारिश से दादी परेशान थी, और उसी की जो पड़ती हुई बूंदें थी, टिप 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 की आवाज़ जिन बूंदों से आ रही थी, उसी से उसने उसको टिप टिपुआ कहा था। तो आप लिखोगे दादी तेज़ बारिश से परेशान थी। तो बच्चों ये उत्तर आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। मेरा अनुमान है, मेरा अंदाज़ा है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपकी कॉपी में भी लिखे हैं। एक आध अगर कोई नहीं लिखा हो तो अपने बड़ों की हेल्प से उसको भी पूछ के याद कर लेना। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस अभी समझा दिए। थैंक यू बच्चों, आपका कल का टेस्ट बहुत अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ। ओके।